हम किसी भी हाल में उन मां बहनों को सुरक्षा के लेकर जो चुनौती आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति हम संकल्पित हैं। हम उन मां बहनों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और यहां पर भी जल्द जब भाजपा की सरकार बनेगी और नई सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता पूरी मां बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। और आज के दिन मैं आज दुर्गापुर में आया हूं। ये दुर्गापुर जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्री होते थे। उन इंडस्ट्री कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस देश, इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहां पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। मैं कहता हूं दीदी, आपने यहाँ की लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब बंगाल की बारी है मित्रों। मेरे बंगाल के कार्यकर्ता उस पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है मित्रों। हमने देखा है किस प्रकार से वो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं मित्रों, कोई कार्यकर्ता चिंता मत कीजिएगा, एक एक कार्यकर्ता के पीछे पूरा भाजपा परिवार खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, भाजपा अध्यक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरी भाजपा आपके साथ खड़ी है मित्रों। अभी मेरे को मालूम हुआ एसआईआर के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहां बैठा है,
और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहाँ की जनता को परेशान कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के भद्र लोग के लोगों को, यहाँ के डॉक्टर को, यहाँ के पद्म विजेताओं को आप डीएम ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में बुला बुला कर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है। कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है। उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे तो इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, यहां के डीएम, एसडीओ और सभी अधिकारियों को मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये चंद दिनों की सरकार है। इन सरकार के कठपुतली बन के मत रहिए। आप प्रशासन के लोग हैं, आप सही दिशा में काम कीजिए, आम जनता को राहत देने वाला काम कीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, आज के दिन मैं अपने इन कार्यकर्ता भाइयों से भी कहूंगा कि बंगाल आज विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। मित्रों, हम लोगों ने यहां की सरकार के नकारापन, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को कई स्तरों पर उजागर किया है। अब हमको घर घर तक जाना है, जनता को बताना है कि ये पैसे की वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के लोग करते हैं। मैं दीदी से भी कहूंगा, दीदी, आज से बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से आपने अराजकता फैलाई है, बंगाल की जनता आपकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं